देखिए, तिरंगा हमारे देश के मान सम्मान गौरव का प्रतीक है। आजादी का अमृत महोत्सव से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग अगली साल भी मना था, इस बार भी मनाए हैं, अभी हम लोग करके आए हैं। तो ये देश के मान सम्मान का प्रतीक है, गौरव है हमारा। हम इसको मतलब पहले भी था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद जैसे हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं कि सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, उस तरह ये हमारा लगता है 80वां। मैंने दो बातें देखी तिरंगा यात्रा में। युवाओं की सहभागिता बहुत बड़ी, महिलाएं भी थी। देखिए, बेशक बढ़ी है। तिरंगा हर घर तिरंगा एक प्रोग्राम बना है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, एनजीओ के द्वारा उसको खरीदा जाता है, फिर गांव मोहल्ला गली में लोगों में वितरित किया जाता है। इससे ये होता है कि वितरण कर, पहले था कि बच्चे स्कूल गए, हम किसी सरकारी संस्था से जुड़े हैं तो गए तो उसको, या किसी एनजीओ से जुड़े हैं वो लोग मना लेते थे, ऐसा जनरली होता था। अब सभी तिरंगा। अब हर घर तिरंगा, 13 से 15 हर घर तिरंगा। तो प्रत्येक देशवासी के हाथ में तिरंगा। तिरंगा होना चाहिए, नहीं है। अभी आप सोशल प्लेटफॉर्म खोलिएगा तो तिरंगा से रंगा दिखेगा। अच्छा, कल जो लाल किला पे ध्वजारोहण होगा, उस समय कहा गया है कि वंदे मातरम से शुरुआत होगी, फिर राष्ट्रगान भी बजाएंगे। इसे क्या मानते हैं? देखिए, राष्ट्रगान को जितना सम्मान मिला, राष्ट्रगीत को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए। उसकी शुरुआत होगी। उसकी शुरुआत होगी, और वंदे मातरम जो गाना है उसकी जो लाइंस है उसका बहुत गूढ़ मतलब है। एक तरह से वो शुद्ध हिंदी संस्कृत है, संस्कृत है कहिए, तो उसका अपना जो कहीं ना कहीं उसमें भारत की व्याख्या है वंदे मातरम पूरे भारत की के कल्चर की व्याख्या है, भारत के धर्म की व्याख्या है पूरी तरह से। फिर भी लोग इसका विरोध करते अब विरोध करने वाले मूर्ख हैं, और नहीं तो वो, उनको भारत का कहना गलत है। हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ही जैसे सोच रखने वाले लोगों के वजह से इतने साल देश गुलाम रहा। अब गुलामी की जंजीर टूट गई है, तो इसको फिर गुलाम बनाने का सोच मत रखिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी है कि तिरंगा जिस तरह से हर घर में होगा, हर हाथ में होगा, तो कहीं ना कहीं तिरंगे का सम्मान भी करना लोगों को आना चाहिए। किसके लिए लोगों से करें? देखिए, तिरंगे का सम्मान के लिए हम कई बार फ्लैग होस्टिंग के आवर में भी ये बात रखे हैं, किसी किसी स्कूल के प्रोग्राम में भी गए हैं तो हम ये बात को रखते हैं। और इस बात से हम आपके एग्री करते हैं, अक्सर देखा जाता है, इसके लिए हम 2 साल से लगातार जब भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो अपने वक्तव्य के दौरान कहते हैं, जितना देखिए, जितना ही लोग उपस्थित हैं अपना विचार वहां रखिएगा, तो वहां 25 लोग हैं, तो 25 लोग जाके 2 लोग से भी कहेंगे तो 50 लोग जानेंगे। तो इस तरह से रखना चाहिए। हमने भी रखा था कि 15 अगस्त की अगली सुबह अक्सर देखा जाता है कि कहीं गिरा मिलता है तिरंगा। तो हम सबसे यही आग्रह करेंगे, और हम करते भी हैं, कितना ही व्यस्त रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अगर तिरंगा गिरा मिलता है तो उसको सम्मान, ससम्मान उठा लेते हैं, वो गंदगी में ही क्यों ना हो। तो लोगों को भी अनुपालन करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब आग्रह एक कर सकते हैं, किसी को कह तो नहीं सकते हैं, पुनः एक बार स्वतंत्रता एक आग्रह कर सकते हैं कि तिरंगा को कहीं झुका नहीं देखिए, उल्टा रहे तो उसको सीधा करिए, अगर गिरा है तो उसको भी, पुराना हो जाए घर के ऊपर या फट जाए तो हाँ, तो उसको बदल दीजिए और ससम्मान रखिए उसको।